बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बीए के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड बताएं कि प्रैक्टिकल का पेपर कैसे आएगा, और कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के। तो क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की जो पार्ट 1 पार्ट 2 बीए की जो कंप्यूटर साइंस की 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 की और 2 ही पार्ट 2 की, उनके गैस और उसके जो सिलेबस और गैस है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपको भी वो वीडियोस का अभी नहीं पता और आप भी वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी। तो बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड बताएं, या प्रैक्टिकल की कोई गैस तो नहीं होती, लेकिन मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको बता देती हूँ कि प्रैक्टिकल आएगा किस तरह का और आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि क्या होगा, प्रैक्टिकल आपका कितने मार्क्स का होगा। तो प्रैक्टिकल से ये है कि आपका प्रैक्टिकल जो होगा वो टोटल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एक आपकी फ़र्ज़ करें अगर आप पार्ट 1 की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एक क्वेश्चन आएगा और एक आपको क्वेश्चन आएगा दूसरी वाली बुक से, वो जो प्रोग्रामिंग की है उसमें से आएगा। और इसी तरह अगर आप पार्ट 2 की बात करते हैं तो एक आपको क्वेश्चन आएगा डेटाबेस में से और दूसरा आएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से। एक एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, वो आपको अटैम्प्ट करना होगा शीट के ऊपर, पेपर शीट आपको मिलेगा, आपने उसके ऊपर अटैम्प्ट करना होता है, सॉल्व करना होता है। और उसके अलावा 5 मार्क्स के जो है वो आपको आता है वाइवा आता है, 5 मार्क्स का एक बुक से और 5 मार्क्स का दूसरी बुक से, तो वो आपसे सुना जाता है, ठीक है, वो आपको 5 मार्क्स का करना होता है। तो इस तरह आपके टोटल 30 मार्क्स का पेपर बन जाता है। अब अगर आप बात करें पार्ट 1 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल का वो आता है एमएस वर्ड में से या एमएस एक्सेल में से आता है, वो उस तरह इन दोनों में से प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में से। तो आपने क्या करना होता है, वो आपको एक टेबल दे देंगे, कहेंगे इसका प्रोसीजर लिखेंगे, जो आपको एक क्वेरी दे देंगे कि ये टेबल बना के दिया होगा आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर या प्रैक्टिकल का जो आपको मिलता है कि इसका प्रोसीजर बताएं, इसको आप ये टेबल है इसको आपने बनाया है और इसका प्रोसीजर सारा लिखे, तो आपको प्रोसीजर लिखना होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर वहाँ पे, अगर जहाँ आप पेपर दे रहे होते हैं प्रैक्टिकल का वहाँ आपके पास कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर पे साथ साथ वो प्रोसीजर कंप्यूटर पे करते रहें और साथ साथ लिखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मेरा आपको यही मशवरा है कि आप वो सारा परफॉर्म करें पहले कंप्यूटर पे, और जैसे जैसे आप परफॉर्म करें वैसे वैसे आप लिखते जाएं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल याद करने के झंझट में तो पढ़ना ही नहीं है, आपको साथ ही आपको परफॉर्म करना है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, जो भी आपको वहाँ अवेलेबल होगा, तो साथ ही अपनी पेपर शीट पर, आंसर शीट पर वैसे ही सॉल्व करते रहें, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा आपको प्रोग्रामिंग वैसे विजुअल बेसिक में से, तो वहाँ से भी एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन दिया होगा, वो प्रोग्रामिंग भी आपने अपनी पेपर शीट पे करनी होगी। उसका भी यही तरीका है, आप सामने स्क्रीन पर उसको सॉल्व करते रहें प्रोग्राम को, साथ साथ अपने पेपर पर उसका प्रोसीजर लिखते रहें। और फिर आ जाते हैं वाइवा की तरफ। वाइवा भी वो सुनते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन सुनेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड और विजुअल बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन सुनेंगे। तो मतलब आपसे पूछ सकते हैं, जैसे अगर आप एमएस वर्ड की बात करें तो किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए शॉर्ट की कौन सी यूज़ होती है, या किसी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा अगर विजुअल बेसिक की बात करें तो उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपको फाइल स्टोर करनी हो तो कहाँ करेंगे, और अगर आपको कोई लेबल लगाना हो तो उसके लिए क्या होता है, या अगर आपको कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया पार्ट 1 की। अब पार्ट 2 में अगर आप डेटाबेस का आया तो डेटाबेस का भी इसी तरह आपको एक टेबल दे दिया जाएगा, डेटाबेस बनाएं, ठीक है, इस नाम की डेटाबेस बनाएं। तो आपने अपने सामने अगर आपको कंप्यूटर अवेलेबल है तो उस पर आप बाकायदा उस पर बनाएं डेटाबेस, और वैसा ही जैसा प्रोसीजर आप खुद परफॉर्म करें हैं सेम टू सेम आपने वैसा ही लिखना है कि आप स्टार्ट के बटन पे गए, उस पर क्लिक किया, उसके बाद आपके पास एक्सेल या अगर आप डेटाबेस करें, डेटाबेस खुल गया, आपने इसको क्लिक किया, इस तरह आपने बिल्कुल सारा साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। और जो दूसरी बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रैक्टिस करें आप 10 पे, विंडो 10 पे या विंडो 7 पे आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, आपने बैकग्राउंड चेंज कर देना है, उसके बाद आपने ये फाइल यहाँ स्टोर करनी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे
जाएंगे। और वाइवा भी जैसे मैंने आपको पहले बताया इसी तरह भी आपसे वाइवा भी सुना जाएगा। और एंड पे जो बात अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि जी चीटिंग हो जाती है और प्रैक्टिकल में पास कर दिया जाता है। ठीक है, चीटिंग होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग बिल्कुल तैयारी करके मत जाएं और कहें कि जी वहाँ तो सब टीचर्स करवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपनी तैयारी होनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ बिल्कुल ब्लैंक चले जाए प्रैक्टिकल में और वो बिल्कुल आपको कुछ ना करवाए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में फ़ेल होता है वो आपको पता है कि वो टोटली ही फ़ेल होता है। तो वो हेल्प थोड़ी बहुत कर देते हैं आपको टीचर्स तो, लेकिन फिर भी आपको अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वाइवा भी सुना जाता है, तो इस तरह आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई हों। फिर भी अगर कोई आपको बात समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और अगर इससे इम्पॉर्टेंट कोई प्रैक्टिकल मुझे मिलते हैं कि मुझे आपको बताना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल से इम्पॉर्टेंट है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मुझसे भी उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि गेस्ट हैं जो कंप्यूटर की बुक्स के, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक डालूंगी, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।